हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम करने वाले हैं क्लास 9th इंग्लिश बिहाइव बुक का चैप्टर दैट इज माय चाइल्डहुड रिटन बाय एपीजे अब्दुल कलाम और डिस्कस करेंगे हम इस चैप्टर के एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स। सभी क्वेश्चन आंसर्स मैंने आपके लिए बहुत सिंपल लैंग्वेज में फ्रेम कर दिए हैं। यहाँ मैं आपके लिए फोटो लगा दूंगी, आपको जूम करके देख लेना, कुछ दिक्कत लगे तो आपको सब कुछ क्लियरली विजिबल हो जाएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 इज वेयर वॉज अब्दुल कलाम्स हाउस? अब्दुल कलाम का घर कहाँ है? ओके, अब्दुल कलाम्स हाउस वॉज ऑन द मॉस्क्यू स्ट्रीट इन रामेश्वरम। तो अब्दुल कलाम का घर कहाँ है? मॉस्क्यू स्ट्रीट में। कहाँ पर? जो कहाँ है? रामेश्वरम में। और रामेश्वरम कहाँ है? इन तमिलनाडु। ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू थिंक दिनामिनी इज द नेम ऑफ? गिव अ रीजन फॉर योर आंसर। ठीक है, तो चैप्टर में बात की गई है दिनामिनी की, तो आपको क्या लगता है कि दिनामिनी किसका नाम है? और जिसका वो नाम आपको लग रहा है तो आपने उसके पीछे उसका रीजन भी देना है। ओके, दिनामिनी is the name of the newspaper as it was clearly stated by APJ Abdul Kalam that he used to trace the stories which were told to him related to World War II by his brother-in-law Jalaluddin in the headlines of this newspaper। तो देखिए यहाँ पर हुआ क्या है, क्या लिखा जा रहा है कि दिनामिनी जो है ये एक न्यूज़पेपर का नाम है। और ये हमें किस तरीके से पता चलता है? क्योंकि एपीजे अब्दुल कलाम ने खुद ही बताया हमें इस चैप्टर में कि जो उनके ब्रदर इन लॉ उनको स्टोरीज बताते थे। ब्रदर इन लॉ का नाम भी यहाँ लिख दिया है मैंने, जलालुद्दीन, याद रह जाए तो ठीक है, अदरवाइज नहीं भी लिखना तब भी इट्स ओके। ओके, तो उनके जो ब्रदर इन लॉ उनको स्टोरीज बताते थे रिलेटेड टू वर्ल्ड वॉर 2। ठीक है, तो वो सारी बाद में दिनामिनी की हेडलाइंस में ट्रेस करते थे। ओके, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3, हु वर अब्दुल कलाम स्कूल फ्रेंड्स? व्हाट डिड दे लेटर बिकम? अब्दुल कलाम के स्कूल फ्रेंड्स कौन कौन थे और वो बाद में आगे चलकर क्या बने? Abdul Kalam's three close school friends were रामानंदा शास्त्री, अरविंदन एंड शिवा प्रकाशन। तो ये तीनों जो हैं उनके दोस्तों के नाम हैं। ओके, एंड ये तीनों ही ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण हिंदू फैमिली से बिलोंग करते हैं। ओके, रामानंदा शास्त्री took over the priesthood of the रामेश्वरम टेम्पल from his father लक्ष्मणा शास्त्री। रामानंदा शास्त्री क्या बनते हैं? वो प्रीस्टहुड संभाल लेते हैं। प्रीस्टहुड मतलब जो उनके फादर थे लक्ष्मणा शास्त्री, वो रामेश्वरम टेम्पल के हेड प्रीस्ट थे। ठीक है, बड़े प्रीस्ट थे। तो जब वो अपनी पोस्ट से रिटायर हुए तो उसके बाद उनके बेटे ने वो गद्दी संभाल ली। ओके, अरविंदन वेंट इनटू द बिजनेस ऑफ अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट फॉर विजिटिंग पिलग्रिम्स। अरविंदन ने क्या बिजनेस करा? जो पिलग्रिम्स मतलब क्या होते हैं? श्रद्धालु, है ना, जो कहीं टेम्पल में जाते हैं अपनी श्रद्धा भेंट करने के लिए, राइट। तो अरविंदन जो है उनके लिए ट्रांसपोर्ट जो था वो अरेंज करवाता था। ओके, एंड शिवा प्रकाशन बिकेम अ कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर फॉर द सदर्न रेलवेज। और शिवा प्रकाशन क्या बना? कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर बना। कहाँ का? सदर्न रेलवेज में। ओके, क्लियर। तो ये आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड अब्दुल कलाम अर्न हिज फर्स्ट वेजेस? अब्दुल कलाम ने अपनी पहली वेजेस किस तरीके से कमाई? During the Second World War, the train halt at Rameshwaram station had been suspended, because of which the newspapers now had to be bundled and thrown out from the moving train on the Rameshwaram road. Abdul Kalam earned his first wages by helping his cousin Samsuddin, who distributed newspaper in Rameshwaram. Kalam used to catch the bundles and distribute them. तो देखिए अब यहाँ हुआ क्या, हमने पूरा इस आंसर को इलेबोरेट करके लिख दिया। आपको ये लिखना पड़ेगा अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान क्या हुआ था? जो रामेश्वरम स्टेशन पर ट्रेन रुकती थी, हॉल्ट मतलब होता है रुकना, तो स्टेशन पर ट्रेन का रुकना बंद कर दिया गया। ओके, तो अब एपीजे अब्दुल कलाम के जो कजन थे जिनका नाम था शमसुद्दीन, वो न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते थे। ओके, अब न्यूज़पेपर जब ट्रेन ही नहीं रुक रही तो वो किस तरीके से न्यूज़पेपर्स कलेक्ट करेंगे? तो अब चलती हुई ट्रेन जा रही है और चलती हुई ट्रेन में से बाहर न्यूज़पेपर्स को जो फेंका जाता था बंडल करके। ओके, तो अब शमसुद्दीन को कोई ना कोई एक हेल्पिंग हैंड चाहिए था उन न्यूज़पेपर्स को कैच करने के लिए। ओके, तो यहाँ पर एपीजे अब्दुल कलाम ने वो रोल निभाया। ओके, उन्होंने न्यूज़पेपर्स को कैच किया एंड देन डिस्ट्रीब्यूट करा और इस तरीके से उन्होंने अपने कजन शमसुद्दीन की मदद करी। एंड इन दिस मैनर ही अर्नड हिज फर्स्ट वेजेस। उनको इस काम के लिए उसके कजन ने पैसे भी दिए होंगे। ओके, तो ये ही है इसका आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हैड ही अर्नड एनी मनी बिफोर दैट? इन व्हाट वे? क्या एपीजे ही यहाँ पर कौन है? अब्दुल कलाम। ओके, क्या एपीजे अब्दुल कलाम ने इससे पहले भी कोई पैसे कमाए थे? अगर कमाए थे तो किस तरीके से कमाए थे? ओके, यस, कलाम हैड अर्नड मनी बिफोर दैट by collecting tamarind seeds and selling them to a provisional shop on Moscow Street. Okay,
हाँ, हमें चैप्टर में बिल्कुल बताया गया है कि कलाम ने इससे पहले भी पैसा कमाया था। किस तरीके से वो टैमरिंड सीड मतलब इमली के बीजों को इकट्ठा किया करते थे। ओके, एंड उनको एक प्रोविजनल शॉप मतलब वो जो राशन पानी वाली दुकान होती है ना, मॉस्क्यू स्ट्रीट जहाँ वो रहते हैं, तो वो वहां जाकर उन इमली के बीजों को जो वो इकट्ठा करते थे वो बेच देते थे। ओके, तो पूरे दिन की कलेक्शन करके जो वो इमली के बीज बेच देते थे तो उनको एक आना जो थी वो कमाई हो जाती थी। तो देखिए कितने टाइम पहले, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो थी स्टार्ट हुई थी 1939, तब की बात बताई जा रही है। ओके, तो तब हमारा देश तो आजाद भी नहीं हुआ था, राइट। तो उस वक्त पैसे की देखो कितनी कम, एक आना वो कमाते थे पूरे दिन में, जो कलेक्ट करते थे और उसको प्रोविजनल शॉप में जाकर बेच कर आते थे। तो यही लिखा आगे, अ डेज कलेक्शन वुड फेच हिम अ प्रिंसली सम ऑफ 1 आना। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डज द ऑथर डिस्क्राइब हिज फादर, हिज मदर एंड हिमसेल्फ। ठीक है, तो ऑथर यहाँ पर कौन है? एपीजे अब्दुल कलाम ही है। ओके, तो ऑथर ने किस तरीके से डिस्क्राइब करा उनके फादर को, उनकी मदर को, और उन्होंने अपने बारे में क्या कहा। ओके, तो हम क्या, इसका सिंपल आंसर रहने वाला है, द ऑथर टेल्स दैट हिज फादर जलालुद्दीन had neither much formal education nor much wealth, still he possessed great innate wisdom and was a generous person. तो एपीजे अब्दुल कलाम क्या बोल रहे हैं कि उनके फादर का नाम यहाँ लिख दिया है, याद रह जाए तो ठीक है, नहीं भी रहे तो कोई बात नहीं, आपने फादर ही लिखा ना। तो उनके जो फादर थे उनको इतनी वो फॉर्मल एजुकेशन नहीं मिली थी बचपन से, ठीक है, वो इतने पढ़े लिखे नहीं थे और ना ही उनके पास पीछे से कुछ पैसा था। ओके, लेकिन स्टिल उनके पास क्या थी? इन्नेट विजडम। इन्नेट मतलब होता है इनबॉर्न, ठीक है, मतलब कि वो एक समझदारी के, सूझबूझ के साथ पैदा हुए थे। ओके, एक समझदार इंसान थे कहने का मतलब, और बड़े ही जनरस मतलब काइंड, ठीक है, पर्सन थे। ही यूज टू अवॉइड ऑल इनएसेंशियल कंफर्ट्स एंड लग्जरीज। ओके, तो वो अपनी लाइफ में जितने भी इनएसेंशियल कंफर्ट्स मतलब कि जो आराम की चीजें हैं ना, इन चीजों को अवॉइड करते थे। उनका मोटिव सिंपली ये था कि जो चीजों की जरूरत है, नेसेसिटी है जिन चीजों की, उनको पूरा किया जाए। ओके, चलिए, द ऑथर डिस्क्राइब्स हिज मदर आशियामा एज एन आइडल हेल्पमेट टू हिज फादर। अब ऑथर अपनी मदर के बारे में क्या बता रहे हैं कि उनकी मदर जो थी वो एक आइडल मतलब बिल्कुल ही ट्रू हेल्पमेट थी, ठीक है, उनके फादर की। शी वॉज सो काइंड एंड यूज टू फीड फार मोर आउटसाइडर्स एवरी डे। तो वो इतनी काइंड थी कि एपीजे अब्दुल कलाम क्या बोलते हैं कि वो घर के फैमिली मेंबर से ज्यादा लोगों को, बाहर के लोगों को रोज खाना खिलाती थी। ओके, अब ऑथर अपने बारे में क्या बोलते हैं, एपीजे अब्दुल कलाम अपने बारे में क्या बताते हैं? द ऑथर डिस्क्राइब्स हिमसेल्फ एज अ शॉर्ट बॉय विद अनडिस्टिंग्विश्ड लुक्स, बोर्न टू टॉल एंड हैंडसम पेरेंट्स। तो ऑथर अपने आप को, अनडिस्टिंग्विश्ड का मतलब क्या होता है? डिस्टिंग्विश्ड लुक से क्या समझे कि एक ऐसा व्यक्ति जिसकी लुक जो है बाकियों से काफी अलग है, अलग इन द सेंस अच्छी सेंस में। ओके, कि वो दूर से ही पहचाना जा रहा है, ठीक है, जैसे हीरो हीरोइंस होते हैं, कितने ब्यूटीफुल होते हैं, हैंडसम होते हैं, राइट। तो यहाँ पर यही है, वो अपने आप को क्या बोल रहे हैं कि मेरी अनडिस्टिंग्विश्ड लुक्स थी, मतलब कि मैं कोई ऐसे अपीयरेंस के साथ पैदा नहीं हुआ था कि मुझे दूर से कोई देखकर पहचान ले कि मैं इतना हैंडसम था। इट वाज नॉट लाइक दैट। ओके, तो यही वो बोल रहे हैं कि मेरी शॉर्ट हाइट थी, अनडिस्टिंग्विश्ड लुक्स थी, एंड मैं किनके घर पैदा हुआ था? टू टॉल एंड हैंडसम पेरेंट्स। ठीक है, अपने पेरेंट्स को क्या बता रहे हैं? टॉल बता रहे हैं एंड हैंडसम बता रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स डज ही से इन ही इनहेरिटेड फ्रॉम हिज पेरेंट्स। तो उन्होंने क्या क्या चीजें अपने पेरेंट्स से इनहेरिट की। इनहेरिट मतलब जो चीजें आदतें माँ बाप में होती हैं तो वही पास ऑन हो जाती है ना बच्चों में। ओके, तो उनको उन्होंने फादर से क्या इनहेरिट करा एंड मदर से क्या इनहेरिट करा। द ऑथर सेज दैट he inherited honesty and self discipline from his father and faith in goodness and deep kindness from his mother. Okay, तो सेम टू सेम एग्जैक्टली आपकी बुक में यही लिखा है, आपने यही याद करना है कि एपीजे अब्दुल कलाम ने अपने फादर से क्या चीज इनहेरिट करी? ऑनेस्टी, उनके फादर ऑनेस्ट थे, सेल्फ डिसिप्लिन थे, तो यही चीज उनके अंदर भी आई। ओके, एंड उनकी मदर से उन्होंने क्या सीखा? फेथ इन गुडनेस, ठीक है, अच्छाई पर विश्वास रखना। ओके, एंड डीप काइंडनेस और दूसरों के प्रति आपके मन में दयालुता होना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें लिखा है कि डिस्कस दीज क्वेश्चंस इन द क्लास विद योर टीचर एंड देन राइट डाउन योर आंसर्स इन 2 to 3 पैराग्राफ्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस करने जरूरी हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? ऑन द होल स्मॉल सोसाइटी ऑफ रामेश्वरम वाज वेरी रिजिड इन टर्म्स ऑफ द सेग्रीगेशन ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, सेज द ऑथर। ये एग्जैक्टली लाइन जो है आपकी बुक में लिखी गई है। ओके, which social groups does he mention? Were these groups easily identifiable?
ओके, तो देखिए यहाँ क्या क्वेश्चन पूछा गया है, एपीजे अब्दुल कलाम ने क्या लिखा था चैप्टर में कि जो रामेश्वरम की जो सोसाइटी है वो सोशल ग्रुप्स में बटी हुई है। ओके, तो किन सोशल ग्रुप्स की एपीजे अब्दुल कलाम ने बात करी और क्या हम इन सोशल ग्रुप्स को इजिली आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं चैप्टर में? ओके, तो हाँ बिल्कुल कर पा रहे हैं, क्योंकि जब हमने चैप्टर पढ़ा था तो हमने देखा था कि कैसे मुस्लिम्स को आप अलग ही पहचान लेते हो और हिंदूज को आप अलग ही पहचान लेते हो, क्योंकि हिंदूज जो है वो सेक्रेड थ्रेड वियर करते हैं, ठीक है, जिसको जनेऊ बोलते हैं, और जो मुस्लिम्स हैं वो व्हाइट कैप वियर करते हैं। ओके, तो ये ही सोशल ग्रुप्स की बात की जा रही है यहाँ पे। ओके, तो ये देखिए क्या इसका आंसर रहने वाला है, सोशल ग्रुप्स द ऑथर मेंशंस आर हिंदूज एंड मुस्लिम्स। ओके, यही लिखा है हमने। यस, दीज ग्रुप्स वर इजिली आइडेंटिफाइबल बाय देयर ड्रेसिंग एंड ट्रेडिशन एक्सेट्रा। ठीक है, तो इनको हम बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं उनके ड्रेसिंग सेंस से या उनके ट्रेडिशन से, कल्चर से, व्हाटसएवर यू वांट टू राइट आप यहाँ लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मुस्लिम्स यूज्ड टू वियर अ कैप एंड हिंदूज वोर अ सेक्रेड थ्रेड। ठीक है, मुस्लिम्स क्या डालते थे? कैप, व्हाइट कैप, एंड हिंदू क्या डालते थे? सेक्रेड थ्रेड। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वर दे अवेयर ओनली ऑफ देयर डिफरेंसेस और डिड दे ऑल्सो नेचुरली शेयर फ्रेंडशिप एंड एक्सपीरियंसेस? क्या वो इन डिफरेंसेस के बारे में ही जानते थे या वो आपस में मिलजुल कर रहते थे? कहने का मतलब ये है। ओके, तो दे वर नॉट अवेयर ओनली ऑफ द डिफरेंसेस बट दे ऑल्सो नेचुरली शेयर फ्रेंडशिप एंड एक्सपीरियंसेस। हाँ, वो बाखूबी डिफरेंसेस तो जानते ही थे, बट वो एक दूसरे के साथ मिलजुल कर भी रहते थे। किस तरीके से रहते थे, अब आपको उसका इंस्टेंस देना, एग्जाम्पल अपने सपोर्ट में कुछ लिखना है यहाँ पे। ओके, तो फर्स्ट पार्ट क्या है, मेनी ऑफ द कलाम्स फ्रेंड्स वर फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिलीज बट दे नेवर फेल्ट एनी डिफरेंस अमंगस्ट देमसेल्व्स बिकॉज ऑफ देयर रिलीजियस डिफरेंसेस एंड अपब्रिंगिंग। तो ये लिखा गया है कि एपीजे अब्दुल कलाम के ज्यादातर जो दोस्त थे वो कौन थे? ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे, लेकिन बच्चों में कभी भी उन्होंने कोई भेदभाव अपने में फील नहीं किया। किस तरीके से कि उनका कल्चर अलग है, उनका रिलीजन डिफरेंस है, ठीक है, रिलीजन अलग है, ठीक है, डिफरेंट है एक दूसरे से, या उनकी अपब्रिंगिंग में कोई फर्क है, अपब्रिंगिंग मतलब उनके पालन पोषण में, ठीक है, जो उनको बड़ा किया जा रहा है। ओके, तो एज अ चिल्ड्रन उन्होंने कभी एक दूसरे में ऐसा भेदभाव जो है अनुभव नहीं किया। ओके, next is Kalam's mother and grandmother would narrate the events from the Ramayana and from the life of the prophet as bedtime stories to their children. अब एपीजे अब्दुल कलाम की जो मदर और जो उनकी ग्रैंड मदर थी वो अपने बच्चों को बेड टाइम, जैसे रात को सोते वक्त पहले होता था ना, हमारी दादी वगैरह हमें स्टोरी सुनाती थी, राइट, तो आजकल भी सुनाती होंगी, लेकिन आजकल मोबाइल फोन्स आ गए हैं तो बच्चे वही देखने में बिजी रहते हैं। लेकिन पहले के जमाने में क्या होता था, दादी, अम्मा, ठीक है, या मदर जो होती थी वो बच्चों को सोते वक्त स्टोरी सुनाती थी, जिसको बेड टाइम स्टोरीज बोलते थे। ओके, तो एपीजे अब्दुल कलाम की जो मदर हैं और जो उनकी ग्रैंड मदर हैं वो उनको, देखो है तो वो मुस्लिम, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर वो मुस्लिम है तो उनको प्रॉफिट जो मोहम्मद है उनकी लाइफ के बारे में बताया जाएगा, ऐसा नहीं है। तो उनकी जो मदर थी और ग्रैंड मदर थी वो उनको इवेंट्स फ्रॉम रामायणा, ठीक है, रामायणा में भी जो जो इवेंट्स हुए वो भी उनको बेड टाइम स्टोरीज में सुनाया करती थी। ओके, during the annual Sita Rama Kalyanam ceremony, Kalam's family used to arrange boats with a special platform for carrying the idols of the Lord from the temple to the marriage site situated in the middle of the pond called Rama Tirtha. ठीक है, तो इससे ये पता चल रहा है कि ये डिफरेंसेस नहीं, सब मिलजुल कर ही रहते थे। कैसे हमें पता चल रहा है कि एक यहाँ पर सेरेमनी की जाती थी साल में एक बारी, जिसका नाम था सीता रामा कल्याणम सेरेमनी, जहां इन दोनों की शादी करवाई जाती थी। ठीक है, यही लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है ना मैरिज साइट। ओके, तो कलाम की फैमिली जो थी वो बोट्स अरेंज करती थी, और वो बोट्स जो थी वो स्पेशल बोट्स हुआ करती थी। क्यों? क्योंकि उन बोट्स में एक रेज्ड प्लेटफॉर्म होता था, रेज मतलब थोड़ा सा उठा हुआ, जिस पर भगवान की मूर्तियों को रखा जाएगा। ओके, तो उन मूर्तियों को ले जाया जाता था पॉन्ड के बिल्कुल बीचों बीच, ठीक है, टेम्पल से मैरिज साइट, ठीक है, जिसका नाम क्या था? रामा तीर्थ था। ओके, क्लियर। तो वो एपीजे अब्दुल कलाम की फैमिली जो है वो उन बोट्स को अरेंज करती थी। तो उन्होंने कभी ऐसा नहीं सोचा ना कि हम मुस्लिम हैं तो हम ये अरेंज क्यों करेंगे बोट्स इनके लिए, राइट। तो ये जो है एग्जाम्पल्स आपने लिख देने हैं इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? द ऑथर स्पीक्स बोथ ऑफ पीपल हु वर अवेयर ऑफ द डिफरेंसेस अमंग देम एंड दोज हु ट्राइड टू ब्रिज दीज डिफरेंसेस। कैन यू आइडेंटिफाई सच पीपल इन द टेक्स्ट? अब ऑथर यहाँ पे क्या बोल रहा है, हमसे क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि दोनों ही तरीके के लोगों की बात की गई है इस चैप्टर में। ठीक है, जो लोग आपस में भेदभाव करना जानते हैं और जो लोग भेदभाव करना नहीं जानते हैं, ठीक है, उन भेदभावों को दूर करना जानते हैं। तो ऐसे लोगों के बारे में क्या आपको चैप्टर में पढ़ने के बाद पता चला? तो दोनों ही लोगों के बारे में आप बताइए। ओके,
The people who were very aware of the differences among them were the new teacher at the Rameshwaram Elementary School and the wife of APJ Abdul Kalam, science teacher. ओके तो जिन लोगों ने भेदभाव किया इस चैप्टर में वो कौन थे? जो एक नई टीचर आई थी रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल में जब एपीजे अब्दुल कलाम 5th स्टैंडर्ड में थे, ओके, एंड उनके साइंस टीचर की वाइफ, ठीक है। क्या डिफरेंस किया था वो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, तो हम वही उसको डिस्कस कर लेंगे, ओके। और बट द पीपल हु ट्राई टू ब्रिज दीज डिफरेंसेस वर लक्ष्मणा शास्त्री एंड शिवा सुब्रमण्य अय्यर। शिवा सुब्रमण्य अय्यर कौन थे? एपीजे अब्दुल कलाम के साइंस टीचर थे। तो जिन लोगों ने इन डिफरेंसेस को मिटाने की कोशिश करी वो कौन कौन है? लक्ष्मणा शास्त्री। लक्ष्मणा शास्त्री कौन थे? रामानंदा शास्त्री के फादर, ठीक है, जो रामेश्वरम टेम्पल के हाई प्रीस्ट थे, है ना। तो और शिवा सुब्रमण्य अय्यर, ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नरेट 2 इंसिडेंट्स दैट शो हाउ डिफरेंसेस कैन बी क्रिएटेड एंड ऑल्सो हाउ दे कैन बी रिजॉल्व। हाउ कैन पीपल चेंज देयर एटीट्यूड्स। ओके, तो 2 इंसिडेंट्स बताएं जो इस चैप्टर में हुए हैं जिसमें ये दर्शाया जा रहा है कि किस तरीके से आपस में भेदभाव जो है डिफरेंसेस को क्रिएट किया जा सकता है और फिर किस तरीके से उनको रिजॉल्व मतलब कि इस प्रॉब्लम को सुलझाया जा सकता है, ओके। तो उन दोनों ही इंसिडेंट्स की बात करेंगे। फर्स्ट वन इज once a new teacher at Rameshwaram Elementary School made Kalam sit on the back bench and separated him from his friend Ramananda Shastri who was a Hindu priest son। तो एक बारी क्या होता है कि एक नया टीचर आता है रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल में और वो एपीजे अब्दुल कलाम को उनके दोस्त कौन? रामानंदा शास्त्री, जो एक हिंदू प्रीस्ट बॉय का बच्चा था, ठीक है, जो एक हिंदू प्रीस्ट का सन था, ठीक है, बॉय का बच्चा नहीं, गलत बोल गई मैं, जो एक हिंदू प्रीस्ट का सन था, ओके। तो वो एक हिंदू बॉय के साथ बैठा है एक मुस्लिम बॉय, तो वो एपीजे अब्दुल कलाम को उठाकर बैक बेंच में पीछे बिठा देते हैं और उनको उनके दोस्त से अलग कर देते हैं, ओके। कलाम एंड हिज फ्रेंड रामानंदा शास्त्री बोथ फेल्ट सैड, ठीक है, दोनों को ही बहुत बुरा लगता है। एंड द इंसिडेंट वाज रिपोर्टेड टू लक्ष्मणा शास्त्री हु देन समन्ड द न्यू टीचर एंड टोल्ड हिम नॉट टू स्प्रेड द पॉइजन ऑफ सोशल इनइक्वालिटी एंड कम्युनल इंटॉलरेंस इन द माइंड्स ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन। अब यही मामला जो है पहुंचाया जाता है किसके पास? लक्ष्मणा शास्त्री के पास। और लक्ष्मणा शास्त्री क्या करते हैं? उस टीचर को बुलाते हैं और उसको समझाते हैं कि ये जो आप बच्चों के मन में जहर घोल रहे हो, किसका? इनइक्वालिटी का, ठीक है, जो आप बच्चों को पाठ पढ़ा रहे हो, क्योंकि टीचर तो आइडल होता है बच्चों का, अगर टीचर ही ऐसे काम करेगा तो बच्चे तो आपस में भेदभाव करना सीखेंगे, राइट। तो लक्ष्मणा शास्त्री ने उस न्यू टीचर को समझाया कि ऐसे बच्चों के अंदर ये पॉइजन, ये जहर नहीं घोलना है। और टीचर को क्या बोला कि या तो आप माफी मांगिए अपने बिहेवियर के लिए या तो आप इस स्कूल को क्विट कर दीजिए, ठीक है, यहाँ से आप जा सकते हैं। तो अब यहाँ पर लिखा हुआ है आगे देखिए, he asked the teacher to apologize or quit the school. The new teacher not only regretted his behavior but was also reformed by Lakshmana Shastri's strong sense of conviction. ठीक है, अब नए टीचर ने ना ही सिर्फ माफी मांगी, उसको रिग्रेट हुआ अपने बिहेवियर के ऊपर कि जो उसने किया है वो गलत किया है, और उसके अंदर एक चेंज भी आया, रिफॉर्म कर दिया लक्ष्मणा शास्त्री ने उसको, ठीक है, मैं कहने का मतलब उसको सही रास्ता दिखा दिया। स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कन्विक्शन का मतलब होता है जब आपकी एक तगड़ी ओपिनियन होती है, एक बिलीफ होता है जिस चीज में आप विश्वास रखते हैं। तो लक्ष्मणा शास्त्री किस चीज में विश्वास रखते थे? कि भेदभाव, सोशल इनइक्वालिटी नहीं करनी है, राइट। तो यही जो पाठ है, सबक है, उन्होंने उस न्यू टीचर को दिया और न्यू टीचर के मन में भी क्या आया? एक बदलाव आया, ओके, क्लियर। ये आपका फर्स्ट इंसिडेंट है। नाउ द सेकंड इंसिडेंट जिसकी हम बात करेंगे, दैट इज कलाम साइंस टीचर शिवा सुब्रमण्य अय्यर डिड नॉट बिलीव इन कास्टिज्म एंड हिज बेस्ट होगा यहाँ पे, डिड यहाँ पर वर्ड आप लगा लीजिएगा, एंड डिड हिज बेस्ट टू ब्रेक सोशल बैरियर्स सो दैट पीपल फ्रॉम वेरिंग बैकग्राउंड्स कुड मिंगल इजिली। अब कलाम के साइंस टीचर की बात हो रही है यहाँ पे, जिनका नाम था शिवा सुब्रमण्य अय्यर। वो कास्टिज्म मतलब यही जो कास्ट सिस्टम में सोशल जो बैरियर्स हैं, है ना, कि तुम हिंदू हम मुस्लिम आपस में भेदभाव करना, तो वो इस कास्ट सिस्टम में बिल्कुल बिलीव नहीं करते थे और उन्होंने अपनी तरफ से पूरी मेहनत करी क्या? इन सोशल बैरियर्स को तोड़ने में, ठीक है, जो लोगों के अंदर जो डिफरेंसेस है ना इनको ब्रेकअप करने में, और ताकि जो अलग अलग वेरिंग बैकग्राउंड से जो लोग हैं वो आपस में मिलजुल कर रह सकें, ओके। तो अब इंसिडेंट की बात करते हैं। वन डे ही इनवाइटेड कलाम टू हिज होम फॉर अ मील। तो एक दिन वो कलाम को अपने घर बुलाते हैं, वो भी हिंदू ही होते हैं, ठीक है, हिंदू ब्राह्मण ही है वो भी, और वो कलाम को अपने घर बुलाते हैं खाने पर, ओके। हिज वाइफ वाज वेरी कंजर्वेटिव एंड रिफ्यूज्ड टू सर्व हिम मील इन हर रिचुअली प्योर किचन। अब जो इनकी वाइफ है शिवा सुब्रमण्य अय्यर की,
अब्दुल कलाम के साइंस टीचर की, ये बड़ी ही कंजर्वेटिव थी। कंजर्वेटिव मतलब वही बड़ी भीची सोच वाली थी वो, ठीक है, वो इन सोशल बैरियर्स में बिलीव करती थी। ओके, तो वो कलाम को अपनी किचन में खाना सर्व करने से मना कर देती है। ठीक है, पहले के जमाने में क्या होता था कि लोग जहाँ खाना पकाते थे वहीं बैठकर खाना खाते थे। आज तो हमारे डाइनिंग रूम्स होते हैं ना अलग से, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। पहले किचन को बहुत ही प्योर माना जाता था और किचन को बहुत साफ सुथरा रखा जाता था जहाँ खाना बनता है, और वहीं बैठकर खाना खाया जाता था। तो वो अपनी किचन में एपीजे अब्दुल कलाम को खाना सर्व करने से मना कर देती हैं। ठीक है, अब उनका सोचना क्या है, शी थॉट दैट हर किचन वुड बिकम इम्प्योर इफ अ मुस्लिम बॉय वॉज सर्व फूड इन इट। ठीक है, तो उनको ऐसा लग रहा है कि अगर एक मुस्लिम बच्चा उनकी किचन में खाना खाएगा तो उनकी जो पवित्र किचन है वो अपवित्र हो जाएगी। ओके, मिस्टर अय्यर सर्व्ड कलाम फूड विद हिज ओन हैंड्स एंड सैट डाउन बिसाइड हिम टू ईट हिज मील। अब लेकिन मिस्टर अय्यर ने क्या करा, वो अपनी वाइफ से बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हुए, वो उनको किचन में ले गए और उन्होंने एपीजे अब्दुल कलाम को अपने हाथों से खाना सर्व किया और उनके साथ में बैठ के खाने को खाया। ओके, ही इवन इनवाइटेड कलाम फॉर डिनर अगेन द नेक्स्ट वीकेंड, और वो एपीजे अब्दुल कलाम को अगले हफ्ते के लिए भी इनवाइट कर लेते हैं कि नेक्स्ट हफ्ते भी तुम्हारा डिनर हमारे घर ही है। ओके, देयर केम अ चेंज इन अय्यर्स वाइफ एंड शी हरसेल्फ सर्व्ड हिम फूड विद हर ओन हैंड्स इनसाइड द किचन। अब अगली दफा मिस्टर अय्यर जो थे उनकी वाइफ के बिहेवियर में एक चेंज देखने को मिला, क्योंकि इस बार उन्होंने एपीजे अब्दुल कलाम को खुद अपने हाथों से खाना सर्व किया और इवन अपनी किचन के अंदर भी उनको बिठाया और खाना सर्व किया। तो कहने का मतलब यहां पर भी उनके अंदर एक चेंज आया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डिड अब्दुल कलाम वांट टू लीव रामेश्वरम? एपीजे अब्दुल कलाम रामेश्वरम जो है वो क्यों छोड़ना चाहते थे? ओके, अब्दुल कलाम वांटेड टू लीव रामेश्वरम बिकॉज ही वांटेड टू स्टडी एट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स इन रामनाथपुरम। ओके, तो एपीजे अब्दुल कलाम रामेश्वरम को छोड़कर इसलिए जाना चाहते हैं, कहाँ जाना चाहते हैं? अपनी हायर स्टडीज के लिए। कहाँ पर? डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स, जो कि कहाँ है? रामनाथपुरम। ठीक है, ये भी तमिलनाडु में ही है, और रामेश्वरम जो है वो एक आइलैंड है, यहाँ मैं आपके लिए फोटो लगा दूंगी। ठीक है, तो एक आइलैंड है और रामनाथपुरम यहाँ से 55 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, तो अगेन फैमिली को तो छोड़कर दूर जाना ही है हायर स्टडीज के लिए, तो यहाँ पर वो जाना चाहते थे। ओके, नेक्स्ट इज, व्हाट डिड हिज फादर से टू दिस? उनके फादर का क्या कहना था? क्या वो उनको जाने से रोकते हैं, मना करते हैं, क्या कहते हैं? ओके, हिज फादर सेड दैट ही न्यू ही हैड टू गो अवे टू ग्रो। तो उनके फादर जो थे ना वो बहुत ही खुले, ओपन माइंडेड थे। ओके, यहाँ आप लिख भी सकते हो। ओके, तो वो बिल्कुल क्या बोलते हैं अपने बेटे को कि मैं जानता हूं कि तुम्हें ग्रो करना है, लाइफ में आगे बढ़ना है, तो तुम्हें यहाँ से दूर जाना होगा। ओके, he gave the example of the seagull who flies across the sun all alone and without a nest। तो वो किसका एग्जाम्पल देते हैं? सीगल जो होता है वो एक बर्ड होता है, ठीक है, कि क्या सीगल अपने नेस्ट को छोड़कर नहीं जाता, इतनी दूर जो है वो अकेले उड़ान भरकर आता है। ठीक है, तो इस तरीके से वो यही बताना चाह रहे हैं कि तुम्हें भी अपनी लाइफ में अपने गोल्स को अकम्प्लिश करने के लिए, लाइफ में कुछ अच्छा बनने के लिए दूर जाना होगा। ठीक है, मीन्स ही वॉज ऑल सेट टू लेट हिज सन गो अवे फ्रॉम हिम। ओके, तो वो इस चीज के लिए पूरे रेडी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू थिंक हिज वर्ड्स मीन? व्हाई डू यू थिंक ही स्पोक दोज वर्ड्स? ठीक है, आपको क्या लगता है इनके वर्ड्स का क्या मतलब था और उन्होंने ये शब्द क्यों कहे? ओके, हिज वर्ड्स मीन दैट ही नोज द हार्श रियलिटी ऑफ लाइफ। उनके वर्ड्स से हमें ये समझ आया कि वो इस रियलिटी जो ऑफ लाइफ है ना उससे भली भांति जो है अवेयर है। ठीक है, क्या रियलिटी है वो लिखी है मैंने आगे। चिल्ड्रन में लीव देयर पेरेंट्स एंड मूव अवे इन ऑर्डर टू बिल्ड देयर करियर्स। ठीक है, बच्चे जो है, हो सकता है आपकी लाइफ में ऐसा क्षण आएगा कि आपके बच्चों को आपसे दूर जाना पड़ेगा अपने करियर्स को बिल्ड करने के लिए। ठीक है, अपनी लाइफ में कुछ अच्छा सेटल होने के लिए, अच्छे पैसे कमाने के लिए। ओके, ही स्पोक दीज वर्ड्स इन ऑर्डर टू मेक हिज वाइफ एक्सेप्ट दिस। ठीक है, वो ऐसे शब्द क्यों कहते हैं? ताकि उनकी जो वाइफ थी वो इस रियलिटी को एक्सेप्ट करें, क्योंकि एपीजे अब्दुल कलाम की जो मदर थी वो कहीं ना कहीं रिलक्टेंट थी, वो नहीं चाह रही थी कि उनका बेटा उनसे दूर जाए। तो वो इस तरीके के शब्द इसीलिए कह रहे हैं उनकी वाइफ को मोटिवेट करने के लिए, ताकि उनकी वाइफ भी इस चीज को एक्सेप्ट कर ले और एपीजे अब्दुल कलाम को उनसे दूर जाने दे। ओके, तो यही लिखा है, ही स्पोक दीज वर्ड्स इन ऑर्डर टू मेक हिज वाइफ एक्सेप्ट दिस who was reluctant and unwilling to send कलाम away from them। ठीक है, अनविलिंग मतलब कि वो नहीं चाहती थी कि उनके बेटे को उनसे दूर जाने दिया जाए। ओके, क्लियर? विद दिस आई कम टू एंड ऑफ दिस एनसीईआरटी सीरीज। जो हमने एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स है वो यहाँ पूरे कर लिए। आई होप सब आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी और कोई भी क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में आप बहुत अच्छे तरीके से उसे अटेम्प्ट कर लेंगे।
वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।